नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्योंकि झारखंड को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और झारखंड में यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। और एनडीए ने बात की जाए तो यहाँ पर जो है गठबंधन में सीट शेयरिंग के साथ पहली लिस्ट यहाँ पर सामने आ चुकी है। अगर बात की जाए तो एनडीए में बीजेपी, आरएसपी पार्टी, यहाँ पर जेडीयू और एलजेपी है, जबकि इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीएम है। लेकिन बात की जाए तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, इसको लेकर फाइनल लिस्ट सामने आ चुकी है। एनडीए में यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 68 सीटें उन्हें गठबंधन में मिली है, जबकि मात्र 2 उम्मीदवार ही रह गए, बाकी सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आरएसपी पार्टी को 10 सीटें मिली है, जेडीयू को 2 सीटें और एलजेपी को 1 सीट यहाँ पर जो है झारखंड चुनाव के लिए मिली है। जबकि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें चंपई सोरेन को टिकट मिला है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर बाबूलाल मरांडी से लेकर कई बड़े नेताओं को इस बार टिकट मिले हैं, लेकिन कई बड़े नेताओं को टिकट भी कटे हैं। लेकिन बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में यहाँ पर 70 सीटें कांग्रेस और जेएमएम मिलकर चुनाव लड़ेगी, जबकि 11 सीटें आरजेडी और वाम दलों को यहाँ पर जो है सीटें मिल गई हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग यहाँ पर फाइनल हो चुका है। तो ऐसे में बात की जाए तो कौन कितनी ताकत के साथ इस बार चुनावी मैदान में हो, किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि हरियाणा चुनाव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी झारखंड में यहाँ पर सरकार बनाने का बड़ा दावा कर रही है। तो जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी है, और लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं और किसको कहां जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें रांची की 7 विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन को 4 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सरायकेला की यहाँ पर 3 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस जेएमएम को जीत की संभावना है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों में से जेएमएम कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। पश्चिम सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों के लिए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। खूंटी की 2 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर कांग्रेस जेएमएम का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि गिरिडीह की 6 सीटों में से 2 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस की जीत की संभावना है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों पर 1 सीट कांग्रेस जेएमएम को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। अब तक 32 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है झारखंड को लेकर, उसमें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को 17 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात करें आरएसपी पार्टी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसको 14 सीटें, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 1 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। हजारीबाग की 4 सीटों में से 2 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पाकुड़ की 3 में से 3 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोडरमा की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। हजारीबाग की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट जेएमएम कांग्रेस को जीत की संभावना है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। धनबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस जेएमएम की जीत की संभावना है, जबकि 3 सीटों पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। दुमका की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस की जीत की संभावना है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अब तक झारखंड को लेकर 53 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें 29 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस की जीत की संभावना है। 22 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2 से 5 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पलामू की अगर बात की जाए 5 विधानसभा सीटों में से तो 2 सीटों पर बात की जाए तो जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन पलड़ा भारी है। 3 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेहरदगा की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चतरा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। कांग्रेस जेएमएम अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक झारखंड की 81 सीटों में से 65 सीट का जो ताजा सर्वे उसमें 33 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन करीब 30 से 35 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। गुमला की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस का पलड़ा भारी है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिमडेगा की 2 में से 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस का पलड़ा भारी है, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर झारखंड में भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर बोकारो की 4 में से 2 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और 2 सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है। इनके पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लातेहार की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। गढ़वा की 2 में से 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, उसमें जेएमएम कांग्रेस करीब 39 से 45 सीटों का अनुमान है, तो भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीटों का अनुमान है, इनके पक्ष में 2 से 8 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर आज विधानसभा चुनाव झारखंड में हो जाते हैं, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग भी फाइनल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की है। आज जिस कार के आंकड़े हैं, जिस कार के बड़े बड़े ऐलान है, उसके बाद माना जा रहा है कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो अन्य एजेंसी के भी ओपिनियन पोल सामने आए झारखंड को लेकर, जहाँ बीजेपी जिस कार से सक्रियता नजर आ रही है, जिस कार के बड़े बड़े ऐलान है, और एक पार्टी के अंदर जिस कार की यहाँ पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है पार्टी, उसके बाद माना जा रही है कि झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। 38 से 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 7 से 12 सीटें, जेएमएम को 19 से 24 और आरएसपी पार्टी को 207 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। झारखंड को लेकर एक और एजेंसी के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 81 सीटों में से यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस को 24 से 29 सीट, भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए यहाँ पर 43 से 48 सीट, अन्य के पक्ष में 4 से 9 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से झारखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और जो वर्तमान में जिस कार के आंकड़े और जिस कार की तैयारी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कार से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव जीती है, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में जिस कार की सक्रियता नजर आ रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी खेला कर सकती है। तो झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर आप याद रख सकते हैं। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, किस कार के चुनावी वादे किस कार के ऐलान होते हैं, कौन चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरता है, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।